हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आई होप इस कोविड-19 के दौर में आप सभी अपने आप को सुरक्षित रख रहे होंगे। और आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छी और मनोवांछित कामनाओं को पूरा करने वाला व्रत लेकर आई हूँ, उसकी विधि लेकर आई हूँ जो कि 16 सोमवार का है। और इस जो विधि मैं आज आपको बताऊंगी उसमें आपके 3 व्रत पूरे हो सकते हैं। एक तो मनोवांछित कामनाओं को पूरा करने वाला आपका 16 सोमवार का व्रत बहुत ही फलदायी होता है। आप अगर कोई इच्छा आपको पूरी करवानी है भगवान से तो आपको थोड़ी तो जतन करनी पड़ेगी और उसके लिए आपको थोड़ा सा कष्ट भी उठाना पड़ेगा, आपको व्रत करना पड़ेगा। और व्रत कैसे करना पड़ेगा वो मैं विधि और सारी भी जो भी सामग्री, किस तरह से उसकी अध्यापन विधि करनी है, किस तरह से उसको व्रत को करना है, ये सारी विधि मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगी। और इसमें दूसरा व्रत है, आप जो नियमित रूप से जो सोमवार का व्रत करते हैं, जो भी स्त्री, महिलाएं, पुरुष, बच्चे जो भी करते हैं वो भी इस विधि के अनुसार अपने सोमवार का व्रत भी कर सकते हैं। और प्रदोष का व्रत भी इसी विधि से ही होता है। तो आपको 1-2 का जो कहावत है वो आपको सिद्ध होने जा रही है आपके लिए। 1-3 काज होने जा रहे हैं आपके लिए। एक ही विधि में, एक ही व्रत में, एक ही तरह की विधि और सामग्रियों में आपके 3 तरह के व्रत पूरे होने जा रहे हैं। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल पे जो भी नए आए हों वो सब्सक्राइब कीजिए और जितना शेयर कर सकते हैं उसके शेयर कीजिए। और मेरे चैनल को अगर अच्छा लगे तो राधे राधे या जय माता दी लिखकर आप मुझे भेज दीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं 16 सोमवार की व्रत की विधि। किस तरह हमें भगवान की अर्चना करनी है, पूजन करनी है। सबसे पहले हमें एक पटा चाहिए, चौकी चाहिए, जिसको कोई लोग पाटा भी बोलते हैं, तो वो एक ले लीजिए जिस पर हमारे शिव परिवार अच्छी तरह से बैठ सकें। और सबसे पहले पूर्व दिशा में मुँह करके बैठ जाइए आप, और आपका मुँह पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए और भगवान का मुँह आपकी तरफ होना चाहिए। और ज़मीन पर सबसे पहले धरती माता को स्वस्तिक बनाना चाहिए। अगर कोई चौक भी बना सकते हैं, जैसे कि स्वस्तिक होता है, अच्छे तरीके से डेकोरेशन करके आप स्वस्तिक भी बना सकते हैं। मैं आपको 2-3 तरह के आपको चौक बता दूंगी जो कि पूजा में बनाए जाते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी और आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और अगर ना भी बनाना चाहें तो केवल स्वस्तिक बनाने से भी आपका काम हो जाएगा। उस पर थोड़े से चावल रखिए, फिर अपने चौकी को विराजमान कीजिए उसके ऊपर। और फिर उसके ऊपर लाल रंग का कपड़ा रखिए, कोई भी लाल रंग का आप कपड़ा रख सकते हैं। रुमाल हो रुमाल रख सकते हैं, या लाल रंग का जो भगवान का कपड़ा आता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम उस कपड़े पर अपने शिव परिवार को स्थापित कर सकते हैं। अगर आपके पास शिव परिवार पूरा है, जैसे कि गणेश जी हैं, आपके पास नंदी बाबा हैं, या कार्तिकेय की कोई मूर्ति है या नहीं है तो कोई बात नहीं। कार्तिकेय की मूर्ति अमूमन लोग नहीं रखते हैं। और इस तरह से शिव परिवार को एकत्र करके आप उस पाटे पर रखिए। और अगर आपके पास शिवलिंग है तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको शिवलिंग की पूजा करना बहुत ही फलदायी होता है। और आप शिवलिंग को उस पाटे पर परिवार के सहित रखना चाहिए। सबसे पहले दिनचर्या में जब हम जो गतिविधियां हम अपने साथ करते हैं वही गतिविधियां हमें भगवान को के साथ करनी है। जैसे सबसे पहले नहलाना है, फिर उनको सजाना है, फिर उनको वस्त्र पहनाना है, फिर उनको नैवेद्य लगाना है, इन्हें भूख लगती है तो खाना खिलाना है। तो सेम एक्टिविटी हमें भगवान के साथ भी करनी है। तो सबसे पहले हम शिव परिवार को रख लेंगे उस पाटे पर और उसके बाद उन्हें नहलाएंगे। अगर आप हो सके तो आप गंगा जल से भी नहला सकते हैं, नॉर्मल पानी से भी नहला सकते हैं। अपने मन के भाव है, मन का भाव एकदम शुद्ध होना चाहिए। और अगर चाहें तो आपके पास अवेलेबल है तो आप पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं। तो पंचामृत बनाने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी मैं आपको बताती हूँ। पंचामृत में आपको दूध चाहिए, कच्चा दूध, और दही, शक्कर, शहद और घी। ये 5 अमृत चीज़ें आपको एक साथ मिलानी चाहिए। और उसके बाद सबसे पहले आपको शिव परिवार को नहलाना चाहिए। जैसे गणेश जी हैं, माँ पार्वती हैं, नंदी बाबा हैं, इनको पहले नहलाना चाहिए। और भोले बाबा को आखिर में उनको स्नान कराना चाहिए। भोले बाबा को स्नान कराते समय एक बात का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए कि आपको पूजा में भांग ज़रूर रखनी चाहिए, और भांग को पीसकर आपको उस पंचामृत में डाल लेना चाहिए। जिस तरह से मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया है आप बिल्कुल वैसा ही कर सकते हैं। और फिर उस पंचामृत को आप भोले बाबा पर चढ़ाइए। लेकिन इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि ये भांग मिला हुआ पंचामृत आप ना तो गणेश जी पर चढ़ा सकते हैं, और ना ही माँ पर चढ़ा सकते हैं, और ना ही कार्तिकेय और नंदी बाबा पर चढ़ा सकते हैं। केवल भोले बाबा पर ही ये पंचामृत आप चढ़ा सकते हैं।
फिर पंचामृत से स्नान कराने के बाद आपको उनको शुद्धोदक से यानी कि शुद्ध जल से आपको स्नान कराना है। एक लोटे में साफ पानी ले सकते हैं और उससे आपको शिव परिवार को नहलाना है। गणेश जी को, माँ पार्वती को, नंदी बाबा को और भोले बाबा को, इन सबको नहलाने के बाद आपको इनको पोंछ लेना है और पोंछने के बाद फिर से आपको उनके स्थान पर बिठा देना है। फिर आपको इन्हें वस्त्र पहनाना है। नहाने के बाद वस्त्र पहनते हैं तो सेम उसी तरह आपको वस्त्र पहनाना है सबको। आपके पास वस्त्र हैं तो वस्त्र आप पहना सकते हैं, लाल या सफ़ेद कपड़ा पहना सकते हैं, और नहीं वस्त्र हैं तो आप मौली से भी वस्त्र का काम चला सकते हैं। आप मौली को भगवान पर वस्त्र की तरह मन में यह कामना कीजिए कि मैं वस्त्र पहना रहा हूँ भगवान को, तो वो वस्त्र भगवान तक अवश्य पहुँचेंगे। तो आप मौली से सबको वस्त्र पहनाइए और उसके बाद आप टीका लगाइए। टीका लगाने के लिए भगवान भोले बाबा को सफ़ेद चंदन का प्रयोग किया जाता है। तो 16 सोमवार के व्रत में आप भोले बाबा को हमेशा भी सफ़ेद चंदन का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन व्रत में अमूमन 16 सोमवार के व्रत में आपको विशेषतः सफ़ेद चंदन का प्रयोग करना है। और भोले बाबा पर आप चंदन लगाइए, गणेश जी पर चंदन लगाइए, माँ पार्वती पर आप सिंदूर अर्पित कीजिए, और आप नंदी बाबा पर भी चंदन लगा सकते हैं। चंदन लगाने के बाद आपको अक्षत लगाना, चावल जो कि टूटे ना हो वो आपको भोले बाबा को चढ़ाना है, गणेश जी को चढ़ाना है, और सेम प्रक्रिया माता पार्वती और नंदी बाबा के लिए करनी है। फिर उसके बाद आपको मौली तो आपने वस्त्र पहनाई दिए, चंदन लगा दिया, चावल चढ़ा दिए, फिर आपको फूल चढ़ाने हैं। फूल भी आपको क्रमशः चढ़ाने हैं उनको सभी को। और भोले बाबा के लिए तो स्पेशल होता है, आंख धतूरा होता है, वो भी आप भोले बाबा को चढ़ा सकते हैं। और उसके बाद अब है नैवेद्य की बारी। तो 16 सोमवार के व्रत में आप किसी भी चीज़ से व्रत उठा सकते हैं।
जैसे कि आप केले से व्रत उठा सकते हैं, आप लड्डू से व्रत उठा सकते हैं, आप खीर पूड़ी से व्रत उठा सकते हैं। लेकिन आपको व्रत में जो भी चीज़ उठाएंगे आप वो तीन जगह बनाएंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि अगर आप लड्डू से उठा रहे हैं तो आपको 3 लड्डू लेने हैं और 3 लड्डू एक भोले बाबा को देना है, एक गाय के लिए रखना है और एक स्वयं के लिए प्रसाद के रूप में रखना है। वो भगवान पर ही पहले चढ़ाना है, जब पूजा खत्म हो जाए उसके बाद आप प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। अब आपने प्रसाद तो चूज़ कर लिया कि हमें किस प्रसाद को रख कर हमें व्रत करना है। अब आपको एक आम का पत्ता लेना है, उस पर एक सुपारी, एक लौंग, एक इलायची और 1 रुपये का सिक्का रखना है और उसके ऊपर आपका जो भी जिस चीज़ से आप व्रत उठा रहे हैं, या तो केले से उठा रहे हैं या लड्डू से उठा रहे हैं, किसी भी चीज़ से वो प्रसाद आपको उस केले के वो आम के पत्ते पर रखनी है और भगवान को अर्पित करना है। इसी तरह आप गाय को भी लिए भी अर्पित कर सकते हैं और इसी तरह एक अपने लिए भी, जो कि भगवान को ही अर्पित करना है, बाद में आप अपने लिए उठा सकते हैं, अर्पित कर दीजिए। और फिर इसके बाद में आप भगवान को जल अर्पित कीजिए, क्योंकि खाने के बाद जल देना बहुत आवश्यक होता है। और उसके बाद जब आपने नैवेद्य दे दिया भगवान को, अब उसके बाद आपको कथा कहनी है और कथा कहने के बाद आपको आरती करनी है। आरती मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। उसके बाद आपको क्षमा प्रार्थना ज़रूर करना है। कोई भी पूजा होगी, हम इतने बलशाली या शक्तिशाली नहीं हैं कि हमारी पूजा एकदम सही हो। कोई न कोई छोटी मोटी बड़ी त्रुटियां होती ही रहती हैं। तो भगवान की पूजा करने के बाद हमें क्षमा प्रार्थना ज़रूर करनी चाहिए। और इस वीडियो में मैं आपको क्षमा प्रार्थना का जो श्लोक है, जो आप सीख भी सकते हैं और आप उसको वीडियो चलाकर आप उसको दोहरा भी सकते हैं और आपका काम बन जाएगा। भगवान से क्षमा मांगने बहुत ही आवश्यक होता है कि हमारी पूजा में हमारी कोई भी त्रुटि हो उसे क्षमा कीजिए, उसे एक अज्ञानी समझकर क्षमा कीजिए और इसका मेरे मनोवांछित वर्ग के लिए, मेरे मनोवांछित कामों में किसी भी तरह की अड़चन ना आए। अब ये तो हो गई भगवान की बात, और अब हम जानते हैं कि हमें किस तरह से भगवान की पूजा करनी, हम किस तरह से किस रूप में भगवान की पूजा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें शुद्ध होना चाहिए, नहा धोकर, और स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए। वस्त्र आप लाल रंग के पहन सकते हैं, आप सफ़ेद कलर के पहन सकते हैं। सुहागन स्त्रियाँ जो भी हैं वो लाल रंग के वस्त्र पहनकर भगवान की पूजा करें तो बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद आपको पूरी पूजा में पूरी जो प्रक्रिया चलती है उसमें ओम नमः शिवाय का जाप मन ही मन करते रहना चाहिए। और उसके बाद लास्ट में जब पूजा ख़त्म होती है, जब पूजा का समापन होता है, उसके बाद आप अपने लिए आहार में जो गाय के लिए बनाया है रखा है वो गाय के लिए देकर आइए, और जो भगवान को समर्पित किया है वो सभी में प्रसाद के रूप में बांट दीजिए। और जो अपने लिए आपने रखा है एक लड्डू, वो आप स्वयं उसको ग्रहण कर सकते हैं और उसके साथ में आप अपना व्रत पूरा कर सकते हैं। और उसके बाद हमें भजन भी करना है कि जिस तरह ये सारी विधियां ज़रूरी हैं उसी तरह भजन भी बहुत ज़रूरी होता है भगवान को प्रसन्न करने के लिए। तो भजन भी भगवान का, भोले बाबा का आप कर सकते हैं। कोई भी भजन आपको आता हो वो कर दीजिए, नहीं तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक भेजूंगी, वो भजन भी आप भगवान के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। इस तरह व्रत करने से आपके मनोवांछित फल की प्राप्ति अवश्य ही होगी, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। अगर आप भगवान से सच्चे मन से कुछ मांगे और भगवान पूरा ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर भेज सकते हैं।